नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनलाइट स्टडी में। सनलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर हमने क्लास 11-12 साइंस कॉमर्स का पाठ्यक्रम करवाने का निश्चय कर रखा है और उसके साथ ही हमने एक नई मुहिम चलाई है कि BSc फिजिक्स का सिलेबस भी हम लोग YouTube चैनल हमारे सनलाइट स्टडी पर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे समस्थानिक नाभिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है समस्थानिक। अब समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए, सम का मतलब हो गया समान, लेकिन समान क्या है यहाँ पर? देखिए, इसमें हमें ये याद रखना है कि वे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक Z समान तथा द्रव्यमान संख्या E द्रव्यमान संख्या असमान या समान नहीं होती है समस्थानिक कहलाता है। देखिए, इसमें क्या होगा कंडीशन कि Z है वो तो होगा इक्वल, Z मतलब एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या समान होगी, लेकिन जो A है वो इक्वल नहीं होगा, मतलब द्रव्यमान संख्या इसकी समान नहीं होगी, अनइक्वल हो जाएगा ये। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? 8O16, 8O17, 8O80 ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है, जिसमें परमाणु क्रमांक तीनों का समान है, द्रव्यमान संख्या इनकी क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, अलग अलग है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 1H1, 1H2, 1H3। इसमें देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखिए, इनमें क्या विशेषता, इनके क्या समान है? परमाणु क्रमांक समान है। अब परमाणु क्रमांक समान है तो देखिए, इसमें हमें क्या सीखने को, अगर आपको ऐसे बता दिया जाए कि समस्थानिकों की पहचान कैसे करेंगे, ये मैटर नहीं देकर कि परमाणु क्रमांक नहीं दे और वो वाली बात करें कि आपको इनकी पहचान करनी है, तो पहचान कैसे करेंगे? ऐसे ही कोई एलिमेंट दे देवे, तत्व दे देवे कि उसकी पहचान करनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको एक फंडा बता रहा हूँ इसमें कि परमाणु क्रमांक समान होने पर उन तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। रासायनिक गुण समान हुए, इसका मतलब हुआ कि रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा इनको हम पृथक नहीं कर सकते हैं। इनको पृथक करने के लिए कौन सी विधि यूज करेंगे? देखिए, समान नहीं है इसलिए इन्हें रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें पृथक करने के लिए क्या उपयोग लिया जाएगा? तो पृथक करने के लिए इनको जो उपयोग लिया जाएगा वो लिया जाएगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि द्वारा इनको पृथक किया जाता है।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं समभारिक। समभारी किसे कहते हैं? समभारी का मतलब हुआ कि वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। देखिए इसे एक पहला फंडा क्लियर कर देते हैं आपका। ये कोई एक नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। वर्ताकार कक्षाएं नहीं होती है, दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं होती है, ठीक है, बोर के क्वांटम के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये इसका क्या है? नाभिक। इस नाभिक में क्या उपस्थित होगा? नाभिक में उपस्थित होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद नहीं रहे तो आपको इसको याद कैसे रखना है? पापा जी और नाना जी दोनों एक साथ जहाँ मिलते हैं वो क्या है? नाभिक। अब देखिए इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियन। अब देखिए इन दोनों का सम्मिलित रूप न्यूक्लियन कहलाता है, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान संख्या। अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो कौन सा नाभिक होगा जिसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान। तो वो एक उदासीन परमाणु होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। अब देखिए द्रव्यमान संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, आपको पूछ लेगा न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र होगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या को समभारिक। देखिए समभारिक किससे कहते हैं? यहाँ पर सम का मतलब समान हो गया और भार समान है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हुई? वे तत्व जिनके या जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, समभारिक कहलाता है। अब देखिए इसका हमने डेफिनेशन तो लिख लिया। द्रव्यमान संख्या इसकी समान होगी लेकिन परमाणु क्रमांक होगा अलग अलग। अब परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे वो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, देखो 7n14 6c14। देखिए दो तत्व लिए हैं कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों के द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग। और कल इस जो अभी लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उनको पृथक रासायनिक विधि द्वारा नहीं किया जा सकता, उनको पृथक किया जाता है स्पेक्ट्रोग्राम, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन पृथक है? इसके परमाणु क्रमांक पृथक है। परमाणु क्रमांक पृथक हुए तो इनकी रासायनिक गुण भी क्या हो गए? पृथक, मतलब अलग अलग हो गए। तो इसलिए इन पदार्थ, इन जो नाभिकों को पृथक करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा? देखिए इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। इन्हें रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखिए
ये हमें कैसा पता चला कि इसको रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? क्योंकि जो संख्या समान होती है वहां पर परमाणु क्रमांक समान था, तो रासायनिक गुण समान थे, इसलिए रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा उसको पृथक नहीं कर सकते थे। उसको पृथक किस विधि से करते थे? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम विधि से। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दोनों का क्या है? इक्वल। द्रव्यमान दोनों का इक्वल है, तो इन दोनों को द्रव्यमान स्पेक्ट्रो इसको हम द्वारा पृथक नहीं कर सकते। इसको किसके द्वारा पृथक करेंगे? इसको रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा पृथक करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण इन्हें द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। देखिए आपको डेफिनेशन तो सबको ही पता है, डेफिनेशन आप भी पढ़ लोगे, आपके कोई दूसरा कोई होगा वो भी पढ़ लेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि समस्थानिक और समभारिक दे रखे हैं, उनको पृथक पृथक कर रखा है, पृथक पृथक करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, तो उस कंडीशन में रासायनिक विश्लेषण विधि और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम विधि का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए सम का मतलब समान हो गया और न्यूट्रॉनों का संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई? वे तत्व जिनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कि समान क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A अलग अलग होगी। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे 7n14। अब देखिए ये दे रखा है इसका, इसमें A इक्वल हो गया 14 और Z इक्वल हो गया 7। अब आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो 14 माइनस 7, तो कितने आ गए इसमें? न्यूट्रॉनों की संख्या 7 आ गई। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 6C13। अब इस नाभिक के संदर्भ में परमाणु क्रमांक हो गया 6, द्रव्यमान संख्या हो गई 13। आपको चाहिए न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या यहाँ पर है 13 माइनस 6, n इक्वल क्या हो गया? 7। तो देखिए ये जो दो नाभिक लिए हमने, इन दोनों नाभिकों में हमें क्या मिल रहा है कि n इक्वल 7 इसमें भी है, n इक्वल 7 इसमें भी है, तो ये कौन से नाभिक हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक नाभिक हो जाएंगे। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों को अगर दे दे और उन्हें पृथक करने को पूछे, मतलब दोनों कंबाइंड दे दे, सम न्यूट्रॉनिक और सम बारीक दोनों साथ में दे दे और पूछ ले कि इन्हें कैसे पृथक किया जा सकता, देखो इन दोनों में द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों ही क्या है? अलग अलग। तो ना तो इनका द्रव्यमान समान है, ना इनका परमाणु क्रमांक समान है। तो देखिए इस दशा में इसको कैसे पृथक किया जा सकता है?
इन तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने के कारण इन्हें रासायनिक विश्लेषण विधि तथा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ दोनों विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो देखिए, जब दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग होगी, तो इस दशा में हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक विश्लेषण विधि का भी यूज कर सकते हैं और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों से ही सम न्यूट्रॉनिकों को पृथक पृथक किया जा सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण नाभिक। दर्पण नाभिक किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया है। दर्पण नाभिक किसे कहते हैं, तो देखिए, दर्पण का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि डी और एल, डेक्स्ट्रो और लीवो, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष का नहीं मतलब है। यहाँ पर दर्पण का ये तात्पर्य शब्द से एक दे रखा है, यहाँ कोई मीन्स केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि ये वाम पक्ष होगा और ये दक्षिण पक्ष होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहाँ पर ऐसे नाभिकों की बात की जा रही है जिनके द्रव्यमान संख्या तो समान होगी, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों ही अलग अलग होगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, लिथियम बेरिलियम, ये 3 पे आता है, ये 4 पे, ये परमाणु क्रमांक 4 और इसका द्रव्यमान संख्या 7। अब देखिए, इन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी क्या है, समान है। तो देखिए, इस कंडीशन में यहाँ पर बात कर रहे हैं A = 3, सॉरी A = 7, Z = 3 और न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है, तो A - Z, 7 - 3 = 4, तो n इक्वल क्या आ गया, 4 आ गया। इधर क्या हुआ, A का वैल्यू 7, Z की वैल्यू 4, तो न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है, तो A - Z, न्यूट्रॉनों की संख्या A है 7 - 4, n इक्वल क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है या क्या चीज़ पता करते हैं हम लोग यहाँ पर कि Z इसका कितना है, 3, इसका Z कितना है, 4, इसका n कितना है, 4, इसका n कितना है, 3। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, देखिए, वे तत्व जिनका या जिनके द्रव्यमान संख्या A समान हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या परस्पर परिवर्तित होती है। परिवर्तित का मतलब यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर क्या चेंज हो गया, देखो क्या हो गया 4, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर क्या, देखो ये सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ Z है 3, यहाँ Z कितना है 4, यहाँ पर N कितना है 4 और यहाँ पर N कितना है 3, तो एक दूसरे में कन्वर्जेंस इस तरह चेंज हो गए। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे
रदरफोर्ड गे प्रकीर्णन के बारे में, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, दर्पण नाभिक, ये एक सम कंसेप्ट थे, नॉर्मल कंसेप्ट थे जो न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल का लिंक Facebook पर देखते हैं तो उसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप YouTube प्लेटफॉर्म पर इसका लिंक देख रहे हैं या फिर इसका वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।